स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड 2025 में कौन सा बेटर है? फुल कंपैरिजन इकोनॉमिक्स बाय रेहान। दोस्तों, अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। क्योंकि हर कोई बोलता है मार्केट में पैसा लगाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किसमें रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा। आज मैं आपको बताऊंगा 2025 में इन दोनों में क्या फर्क है, कौन बिगिनर के लिए सही है और किसमें लॉन्ग टर्म में पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है। तो वीडियो पूरा देखो, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि बीच में वो पॉइंट है जो आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को बदल सकता है। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट सिंपल शब्दों में एक ऐसी जगह है जहां आप किसी कंपनी का छोटा हिस्सा खरीदते हो। जैसे अगर आपने रिलायंस या टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के ओनर बन जाते हो। अब अगर कंपनी ग्रो करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो आपके शेयर की कीमत भी बढ़ती है, और वहीं अगर कंपनी घाटे में जाती है तो शेयर गिर जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 2010 में 10,000 रुपए इन्फोसिस में लगाए होते तो आज करीब 2.5 लाख रुपए तक हो सकते थे। लेकिन अगर आपने गलत स्टॉक चुन लिया होता तो वही पैसा आधा रह जाता, यानी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। स्टॉक मार्केट आपको फुल कंट्रोल देता है। आप डिसाइड करते हो कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब बेचना है। इसके लिए नॉलेज और पेशेंस दोनों चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या है? अब आते हैं म्यूचुअल फंड पे। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्हें मार्केट समझना मुश्किल लगता है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर एक फंड मैनेजर उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। मतलब आपको कुछ डिसाइड नहीं करना, एक्सपर्ट आपकी जगह काम करता है। आप बस मंथली SIP डालते रहो। 500 या 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो और वो पैसा धीरे धीरे ग्रो होता रहता है। एवरेज म्यूचुअल फंड रिटर्न 12 से 15% पर ईयर तक देता है। मतलब लॉन्ग टर्म में पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए। ये परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो सेफ साइड पर रहना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड कंपैरिजन। कंट्रोल फुल, आप खुद डिसाइड करते हो। लिमिट फंड मैनेजर डिसाइड करता है। रिस्क हाई मॉडरेट, रिटर्न हाई, स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। टाइम रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा, नॉलेज जरूरी नहीं। सूटेबल फॉर एक्टिव इन्वेस्टर, बिगिनर और बिजी पीपल के लिए। अब देखो भाई, दोनों का अपना फायदा है। स्टॉक मार्केट में थ्रिल है, ग्रो है, लेकिन म्यूचुअल फंड में पीस है और स्टेबिलिटी है। अगर आप सीखने को तैयार हो तो स्टॉक मार्केट फ्यूचर बदल सकता है, वरना म्यूचुअल फंड में भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बन सकती है। मान लो दोस्त, एक ने 5,000 रुपए महीने स्टॉक मार्केट में लगाए, दूसरे ने उतने म्यूचुअल फंड SIP में। 10 साल बाद म्यूचुअल फंड वाला 12 से 15 लाख तक पहुंच गया, लेकिन स्टॉक मार्केट वाला 20 लाख तक, क्योंकि उसने अच्छे स्टॉक चुने। लेकिन अगर उसने गलती की होती तो पैसा भी आधा हो जाता। यानी स्टॉक मार्केट में नॉलेज और पेशेंस चाहिए और म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन और टाइम। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? दोनों को बैलेंस करते हैं। 70% पैसा म्यूचुअल फंड में SIP से डालते हैं, 30% पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं हाई रिटर्न के लिए। इससे रिस्क भी कंट्रोल में रहता है और रिटर्न भी आता है। तो अब बताओ, आप किसे चुनोगे, स्टॉक मार्केट का थ्रिल या म्यूचुअल फंड की सेफ्टी? कमेंट करो स्मार्ट इन्वेस्टर। और अगर आप चाहते कि मैं अगला वीडियो बनाऊं म्यूचुअल फंड में SIP कैसे स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में वही आने वाला है।